चैप्टर 22 की शुरुआत में हमें माउंटेन फियान का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बताया जाता है माउंट फियान के भीतर एक निश्चित माइनिंग साइट है। भले ही कोई इस पर विश्वास ना करे, ये सभी लोग एक ही खोज से अमीर बनने के लिए एक गेम खेल रहे हैं। चूंकि वो मूर्ख नहीं है, उन्हें एहसास हो गया है कि उनके सपने अब सच नहीं होंगे। हाँ, उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि उन्हें धोखा दिया गया है। माउंट फियान नंबर 1 स्लेव, मैं बहुत बदनसीब हूँ। वह बहुत ज़्यादा दुखी होता है और खुद से बोलता है, मैं ये करना बंद करना चाहता हूँ। मेरे सभी दोस्त शिकार करने गए हैं। मैं उन्हें ये भी नहीं बता सकता कि मैं माइनिंग साइट में फंसा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे एक गेम में इतना बेवकूफ़ क्यों होना पड़ा। मुझे अब पैसे की परवाह नहीं है। मैं बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मैं बस भाग जाना चाहता हूँ। फिर वह अपने आप से धीमी आवाज़ में बोलता है, भाग जाना। हाँ। फिर वह सोचने लगता है, क्या मुझे बस यहाँ से भाग जाना चाहिए? लेकिन तभी उसके साइड से आवाज़ आती है, मुझे जाने दो। ये सुनकर वो चौंक जाता है और हम देखते हैं कि दो सांड जैसे बंदे किसी को पकड़कर ले जा रहे थे। वह बंदा चिल्लाता हुआ बोल रहा था, तुम कमीने हरामजादो, मैंने कैप्सूल एक गेम खेलने के लिए खरीदा था, ना कि गुलाम बनने के लिए। वह दोनों सांड उसे पकड़े हुए बोल रहे थे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो और दूसरा वाला बंदा बोलता, लगता है आखिरकार ये पागल हो गया है। और तभी चोई के पास कुछ और माइनर आ जाते हैं जो उस बंदे को ले जाते हुए देख रहे थे। फिर वह जो काले बाल वाला बंदा होता है वो बोलता है, हे भगवान, लगता है उसने भागने की कोशिश की है। छी छी छी, उसने कितनी नासमझी वाली हरकत की है। और वह हरे बाल वाला बंदा बोलता है, हाँ हाँ, वह बेवकूफ़ है। चोई उनसे पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? वह हरे बाल वाला चोई को बताता है, ओ तुम्हें नहीं पता था क्या? अगर तुम इस जगह से भागते हो तो तुम ब्रोनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के कारण एक भगोड़े बन जाओगे। तुम्हें सभी गांव और शहरों में एक अपराधी की तरह माना जाएगा। फिर वह काले बाल वाला बंदा बोलता है, हाँ, आखिरकार अगर तुम ये गेम खेलना चाहते हो तो भागने की कोशिश करने के बावजूद भी तुम्हें अंत में इस माइनिंग साइट पर वापस आना पड़ेगा। शिकायत करना बंद करके माइनिंग से अपना कर्ज चुकाना ज़्यादा तेज है। तुम भागने की कोशिश तो नहीं करने वाले थे, है ना? चोई उनकी बात सुनकर घबराता हुआ बोलता, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं थोड़ा भागूंगा। और फिर वह अपने काम पर वापस लग जाता है माइनिंग पर, और रोते हुए माइनिंग करते हुए खुद से बोलता है, क्या बकवास है, क्या मैं हमेशा यही माइनिंग करूंगा क्या? लेकिन तभी उसे कुछ नोटिफिकेशन आने लगती है जिसमें लिखा होता है, तुम्हारी माइनिंग स्किल 5वें रैंक पर एडवांस हो गई है। तुम्हारी माइनिंग स्पीड बहुत मामूली रूप से बढ़ गई है। तुम थके बिना लंबे समय तक माइनिंग कर पाओगे। उसे एक टाइटल भी मिलता है। टाइटल, आपने परसिस्टेंट माइनर प्राप्त किया है। द लॉन्गेस्ट बर्निंग फ्लेम तुम में रुचि दिखा रही है। दी लॉन्गेस्ट बर्निंग फ्लेम का तुम पर अच्छा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि तुमने आयरन के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताया है। और ये सब स्टेटस को आते हुए चोई देख रहा था। और फिर वह बोलता है, दी लॉन्गेस्ट बर्निंग फ्लेम, ये क्या है? लेकिन तभी किसी की आवाज़ आती है जो चिल्लाता हुआ बोलता है, ओए नंबर 1, ठीक से माइनिंग कर। चोई घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता, हाँ हाँ, माफ करना, मैं कर रहा हूँ। फिर हम उसी सीन पर आ जाते हैं जहाँ पर डेक्स ने अपने नए मिले स्किल डिवाइन एडिशन का उपयोग करता है, जिससे द नाइट ऑफ हॉनर फरहान को चुनता है। फिर हम द नाइट ऑफ हॉनर फरहान के बारे में बताया जाता है। दी नाइट ऑफ हॉनर फरहान, उसकी तलवार दुष्ट राक्षसों में डर पैदा करती है और कई लोगों की जान उसकी ढाल के पीछे खड़े होकर बचाई गई है। सिर्फ उसका वहां होना ही जीत का एक पक्का वादा होता है। उसे एक जीता जागता सम्मान कहा जाता है। हालांकि राक्षस जो उसके दुश्मन है उसे एक अलग नाम से पुकारते हैं। तभी हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। जो बोल रहा था उसने उसे नष्ट कर दिया। उसने मेरी सबसे मजबूत ढाल को तोड़ दिया। लेकिन तभी फरहान को दिखाया जाता है जो बोल रहा था, तुम इतने हैरान क्यों हो? तुम भी जल्दी उस ढाल की तरह मिट्टी में मिल जाओगे। वो डीमन डर के कारण चिल्लाने लगता है, पर फरहान उसे 20 से 2 पार्ट में काट देता है। और हमें बताया जाता है डेविल ब्रेकर फरहान ये दूसरा नाम है जिसे वह जाना जाता है। उसके बाद हमें कुछ आती हुई नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि दी हेवली विंग तुम्हारे शरीर पर उतर आया है। तुम स्थायी रूप से हेवंस की शक्ति का उपयोग कर पाओगे। तुम फरहान दी नाइट ऑफ हॉनर की सभी स्किल का उपयोग करने में सक्षम हो। और हम डैश को देखते हैं जिसके पास स्वॉर्ड और शील्ड आ गया था, जिसका मतलब था कि उसके अंदर द नाइट ऑफ हॉनर फरहान की स्किल आ गई थी, जिसे देखकर डीमन किंग हैरान होकर बोलता है, ये स्वॉर्ड और ये शील्ड नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उधर डेक्स उसे देखकर खुश होता हुआ बोलता है, तो ये है स्किल डिवाइन एडिशन। जैसा कि नाम से पता चलता है, शक्ति मेरे शरीर पर उतर आती है ना?
ये मेरी कल्पना से भी ज्यादा अविश्वसनीय है। लेकिन तभी डिमन किंग डेक्स से बोलता है, अरे अरे, ये उतरने के लिए उसी हरामजादे को क्यों उतारना पड़ा? डेक्स बोलता है, ओ तो तुम इसे जानते हो? डिमन किंग चिल्लाता हुआ बोलता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? हेल में सभी राक्षस उस मोस्टर के नाम जानते हैं। वह उन राक्षसों को भी ढूंढता हुआ आया जो कुछ नहीं कर रहे थे और उन सभी को मार डाला। वह एक बिल्कुल पागल है। डेक्स डिमन किंग की बात सुनकर सोचता है, क्या इसका मतलब ये नहीं कि वह एक पवित्र योद्धा है जिसने महान कारनामे किए हैं? हालांकि राक्षसों के नजरिए से वह एक पागल लग सकता है। फिर डेक्स खुश होता हुआ बोलता है, ठीक है, तो मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करा, तो क्या अब हम लड़ना शुरू करें? और वो जो ओर्स होते हैं वो बोलते हैं, कैप्टन, वह हरामजादा। उनका लीडर बोलता है, हाँ मुझे पता है, वह थोड़ी देर पहले से अलग है, वो ताकतवर है। और डेक्स उनको देखकर सोचता है, हाँ मुझे लगता है कि वो भी जानते हैं कि मुझ में अब कुछ अलग है ना? अगर वो सामान्य मोस्टर होते तो वो तुरंत मुझ पर हमला कर देते, लेकिन मुझे लगता है कि फील्ड बॉस में कुछ हद तक दिमाग होता है। उसके बाद वो और कुछ नहीं सोचते, डायरेक्ट डेक्स पर अपनी बड़ी सी तलवार से अटैक कर देते हैं। लेकिन डेक्स अपनी शील्ड से उस अटैक को रोक देता है और डेक्स बोलता है, तो इसका उपयोग ऐसे किया जाता है? ठीक है, तो अब मेरी बारी, प्लीज इतना आसानी से या जल्दी मत मरना। फिर डेक्स एक स्किल का उपयोग करता है, दी कन्वेंशन ऑफ जस्टिस हैज बीन एक्टिवेटेड, दी बर्निंग डाउन फ्लेम हैज बीन एक्टिवेटेड। और फिर हम देखते हैं कि डेक्स की जो स्वॉर्ड होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है और ग्लो करने लगती है, जिसे देखकर वो ओर्स डरने लगते हैं और डरते हुए बोलते हैं, इंसान डरावना है, हमारे करीब मत आओ। और डेक्स बहुत खतरनाक तरीके से बोलता है, मुझे अपनी गर्दन दिखाओ तुम कमीनो। और डेक्स उन पर अटैक कर देता है, जिससे जंगल का बहुत ज्यादा हिस्सा तबाह हो जाता है और वह सारे ओर्स मारे जाते हैं। फिर हमें कुछ स्टेटस स्क्रीन दिखता है जिसमें लिखा होता है, स्किल डिवाइन डिशन समाप्त हो गया है, तुम्हारे द्वारा इसका उपयोग करने में लगे कुल समय और तुमने इसका उपयोग कैसे किया, इसके आधार पर पॉसिबिलिटी की गणना की जा रही है। 352 पॉसिबिलिटी खर्च हो गई है। और फिर हम डेक्स को देखते हैं जो लड़ाई खत्म होने के बाद उन नोटिफिकेशन को देख रहा था और सोच रहा था वो सभी एक ही बार में मारे गए। और ये सब देखकर एले हैरान थी और बोलती है, अमेजिंग। फिर सोचने लगती, ये कितना खतरनाक है, भले ही उसने डिवाइन डिशन स्किल का उपयोग किया हो, एक इंसान सिर्फ इतनी इंसानी शरीर के साथ इतनी शक्ति का उपयोग कैसे कर सकता है? लेकिन फिर एले को कुछ याद आता है और फिर वह खुद से बोलती है, मैं समझी कि क्रिएटर, मैं अब समझ गई हूँ कि आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा है। वह इंसान, वह अस्तित्व है जो इस दुनिया के बहाव को बदल देगा। मैंने, माइकल ने अपनी आंखों से देखा है जो उस आदमी ने किया है। लेकिन डेक्स सोचता है, मैं चाहता था कि ठीक से लड़ाई हो क्योंकि बहुत समय हो गया है। और गाइस ये चैप्टर यही खत्म होता है। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।